अगर वो दो हार जाएं, बस ड्रा की बात ही नहीं है, अगर वो दो मैच हार जाएं तो सीधा सीधा उनका क्वालिफाइंग जो सिनेरियो वो ख़त्म हो जाएगा उनका। और उसके अलावा इनकी जो होम सीरीज़ है वो भी कोई आसान तो नहीं है, इंग्लैंड के खिलाफ इनकी होम सीरीज़ है। और तो बस इन्होंने दो मैचेस हारने, इनका रन रेट यकीनन हमसे कम हो जाएगा। अब जो ऑस्ट्रेलिया है उसका मैक्सिमम रन जो रेट बनेगा, परसेंटेज रेशो, वो 76.31 है कि अगर वो सारे पॉइंट अपने गेन कर लें तो ठीक है। तो अब असल में बात ये है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, अब ये दो टीमें रह गई हैं, इनमें से एक की जगह पर हम क्वालिफाई कर सकते हैं। इंडिया की जगह पर क्वालिफाई करना शायद इसलिए आसान नहीं होगा क्योंकि अगर वो अपने सारे मैचेस जीतते हैं और 85.0 रन रे 85.08 का वो मजमुआ अचीव करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया में उनका रिकॉर्ड वैसे ही अच्छा है। अगर वहाँ पर वो 3 मैचेस हार जाएँ 3-0 से, ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से अगर इंडिया हार जाए, फिर पाकिस्तान का ये 63.09 का चांस बनेगा। मगर जैसे आप सबको पता है कि इंडिया को यकीनन फेवर दी जाती है, नाजायज़ फेवर भी दी जाती है, तो इंडिया इतनी आसानी से बाहर जाने वाला नहीं है। और अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का टेस्ट मैच देखना है तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के तौर पर ही आप देख सकते हैं। तो यानी हमने ऑस्ट्रेलिया की जगह पर क्वालिफाई करना है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया ने होम सीरीज़ खेलनी है इंडिया के साथ 5 मैचेस के जो पर जो मुश्तमिल होगी, और श्रीलंका के खिलाफ अवे 2 मैचेस पर। तो अगर यहाँ पर वो 2 मैच हार जाएं, एक मैच ड्रा हो जाए, अब इनके मैचेस जो हैं वो सिर्फ 7 रह गए हैं, 7 मैचेस बस, इनका ज़्यादा और कोई मैचेस नहीं है। इन 7 में से अगर इंडिया 2 मैच इनको हरा देता है, जो कि शायद इतना उनके पास चांस होगा, इनका सबका रिकॉर्ड भी ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छा है। और इस पर तो माइकल क्लार्क ने भी काफ़ी बहस की है, हम उस पर बहस नहीं करते। उसके अलावा एक मैच ड्रा हो जाए, यानी कि श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका अगर एक मैच इनके खिलाफ जीत जाए ना, तो फिर तो कहानी मज़ीद आसान हो जाएगी, कहानी मज़ीद आसान हो जाएगी। फिर इंडिया एक मैच भी जीत जाए और एक ड्रा भी करवा दे तो पाकिस्तान का चांस बनेगा। तो अब जो मेन दो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को, दो टीमें जो आप कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए क्रिएट करेंगी, वो एक साउथ अफ्रीका हो सकता है। तो वहाँ पर आपको ये दुआ करना होगी कि एक मैच वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश के टूर में साउथ अफ्रीका हारे ही हारे, और एक मैच आप उनको हराएं। या फिर अगर आप दोनों मैच उनके खिलाफ जीत जाते हैं तो फिर तो बहुत बेहतर है, फिर तो आप इंग्लैंड वाले से आपका मार्जिन मज़ीद एक मैच का कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप वहाँ पर भी जीतते हैं फिर आपका रन रेट मज़ीद अच्छा हो जाएगा। तो एक साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका आपके लिए मुश्किल कर रही है। श्रीलंका और न्यूजीलैंड मेरे ख्याल से इतनी मुश्किल नहीं करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड अगर सारे मैच जीत भी जाएं तो वो 63 का मजमुआ अचीव नहीं कर सकते परसेंटेज का। और अब सबसे जो बड़ी मुश्किल है वो ऑस्ट्रेलिया है, 2 मैचेस हारे, एक मैच ड्रा करें। तो ये बात है, यानी साउथ अफ्रीका 2 मैचेस हार जाए और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 2 मैचेस हारे भी और एक मैच ड्रा भी करवाए, वो चाहे जिस मर्जी टीम के ख़िलाफ़ हो, वो बात की बात है। तो ये थी वीडियो। वैसे मज़ीद आपको बताऊं कि शान मसूद की कप्तानी में हमारे 2 पॉइंट डिटेक्ट भी हो चुके हैं। अगर वो 2 पॉइंट होते तो यकीनन हमारे जो पॉइंट परसेंटेज थी वो 64 से ऊपर होती। तो अब देखते हैं शान मसूद आगे जो है वो ये पॉइंट डिटेक्ट करवाते हैं या फिर तरीके से कप्तानी करते हैं, वो ओवर रेशो के हिसाब से ही आपके पॉइंट डिटेक्ट करते हैं। तो अब ये देखने वाली बात है कि अगर हम 7 मैच जीत भी जाएं तो हमारे पॉइंट की कितनी कटौती होती है, जो रूल्स की खिलाफ वर्जी करने पर आप कह रहे हैं या फिर स्लो ओवर रेट के बुनियाद पर आप कह लें। तो ये थी वीडियो, अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।